ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। तो आज मैं जो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ फिनलैंड को लेके, बहुत ध्यान से ये शो सुन लें। चाहे आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं, इसमें क्यों जाना चाहिए, इसके बेनिफिट समझ लें जो किसी भी और देश में आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, किसी भी कंट्री में जाते हैं आपका बजट हमेशा 15 लाख से ऊपर चला जाता है। फिनलैंड में आपका बजट 15 लाख से कम भी रहेगा। और दूसरा बड़ा फायदा, पूरे 1 साल की फीस आप यहाँ पर दे सकते हैं। पूरे 1 साल की फीस 15 लाख के अंदर, बाकी कंट्रीज में ऐसे नहीं होता। अब दूसरी तरफ स्पाउस +2 वाले के साथ जा सकता है, जो कि अब कोई भी और कंट्री इजिली जाने नहीं देती। तीसरा बड़ा बेनिफिट, यहाँ पर आप विद फैमिली विदाउट टॉयलेट्स जा सकते हैं, जो अगेन आप हर कंट्री में नहीं जा सकते। चौथा बड़ा बेनिफिट, जो स्पाउस आपके साथ जाएगा, अगर वो वहां पर जाकर लोकल लैंग्वेज का कोर्स करता है तो उसे गवर्नमेंट 800 यूरो पर मंथ देगी, जो कि किसी कंट्री में नहीं होता। पांचवा बड़ा बेनिफिट, अगर वहां पर स्पाउस को जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट का 800 यूरो और मिलेगा उसे। तो मतलब जॉब ना मिलने के चांस ही नहीं है उस कंट्री के अंदर। अब थर्ड बड़ा बेनिफिट, सिक्स्थ बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि अगर ब्रॉडवे से अप्लाई करेंगे तो सारे पैसे आपको देने हैं वीजा लगने के बाद। सो फिनलैंड के अंदर बेनिफिट ही बेनिफिट है। एक बड़ी टेंशन की बात होती है बच्चों को, सर फिनलैंड में हमें कोई जानता नहीं, फिनलैंड की लैंग्वेज सीखना हमारे लिए चैलेंज होगा, यूरोप में भाषा का बड़ा चक्कर है। तो मैं इस पे एक चीज़ कहूँगा, पूरे यूरोप के अंदर अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो आपकी स्ट्रगल रहती है। बट 4 कंट्रीज ऐसी हैं, अगर आप इंटरनेट पे जाके पढ़ेंगे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन 4 कंट्रीज में इंग्लिश बोली समझी लिखी पढ़ी जाती है। तो लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर, यहाँ लैंग्वेज रुकावट आपके लिए नहीं बनेगी। जो आपको लैंग्वेज सीखनी है वो काम करने के लिए नहीं सीखनी, रहने के लिए नहीं सीखनी, पढ़ने के लिए नहीं सीखनी, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी अपनी सिटीजनशिप लेने के टाइम पे। उस समय आपके पास लैंग्वेज होनी चाहिए। सो उसके लिए आपके पास 5 साल का समय होता है। और एक और बड़ा बेनिफिट जो फिनलैंड के अंदर आ जाता है वो ये आ जाता है कि यहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही पीआर हो जाती है। जी हाँ, फिनलैंड में 4 साल लीगल स्टे होने के बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 4 साल आपके अपनी डिग्री में पूरे हो जाते हैं। +2 वाले की 3 साढ़े 3 साल की डिग्री, उसके बाद 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, 5 साल 5.5 साल का वीज़ा हो गया, पीआर वो 4 साल बाद कर सकता है। मास्टर्स वाला स्टूडेंट 2 साल की मास्टर्स, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसके बाद वो भी अपनी पीआर अप्लाई कर सकता है। तो इस समय इस कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो अब लास्ट बड़ी बात कि हमें वहाँ कोई जानता नहीं, तो सिंपल है भाई, यूट्यूब पे जाओ, फिनलैंड स्टूडेंट सर्च करो, फिनलैंड स्टडी सर्च करो, आपको कितने सारे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पर दिखेंगे। उनके फीडबैक सुनो, उनकी बातें सुनो, अगर आपको सही लगे, अगर आपको वाजिब लगे तो फिनलैंड स्टडी वीज़ा अप्लाई करो। ब्रॉडवे के साथ बेशक बेफिक्र होकर आप ये वीज़ा हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।